भारत मुक्ति मोर्चा और क्षत्रिय मूल्यवासी महासंघ द्वारा आयोजित मूल्यवासी बहुजन समाज जोड़ो जनसभा के तहत आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है और आप सभी लोग इस कार्यक्रम के निमित्त इकट्ठा हुए। साथियों, हम देश भर में जो अभियान की शक्ल में आंदोलन चल रहा है, सारे देश भर में चल रहा है। तो 1848 से लेकर 1956 तक हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की बदौलत हम लोगों को तमाम अधिकार मिले। उसी आंदोलन के बदौलत भारत का संविधान जैसा हमारे लोग चाहते थे वैसा भारत का संविधान लिखा गया। और आज भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो लोकतंत्र है, 140 करोड़ जनसंख्या वाला जो देश है, उसका जो लोकतंत्र है दुनिया में आज पहले नंबर का दुनिया में लोकतंत्र माना जाता है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, मगर वहाँ की जनसंख्या 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उतने अकेले हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो हमारा देश इस दृष्टि से बहुत विशाल देश है और उस विशाल देश में राजस्थान एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, जिसका जो इतिहास है, उन निवासियों का इतिहास है, इसके बारे में बहुत सारी बातें जानकारी के तौर पर उपलब्ध होती है। इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण इतिहास जानने के तौर पर मैं एक खास बात आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि भारत में जो नाग लोग हैं, ये राजस्थान के जो क्षत्रिय लोग हैं, मूल रूप से ये नाग लोग हैं। और क्षत्रिय लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है कि यही वो नाग लोग थे जिनके अंदर सम्राट मौर्य जैसे सम्राट हुए हैं और इनका राज आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के बॉर्डर तक फैला हुआ था। और बाद में ब्राह्मणों की वजह से देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ और वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ और आज 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को, समाज को बांटा हुआ है। ये व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और इस वजह से देश आंतरिक रूप से कमज़ोर हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मामसेप के द्वारा इस योजना पर काम कर रहे हैं कि ये 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे गए जो लोग हैं, ये बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। इनको जगाया जाए, इनको जोड़ा जाए और इनसे शक्ति का निर्माण किया जाए और इस शक्ति का उपयोग और प्रयोग देश को महान बनाने में किया जाए। इस काम पर हम लोग लगे हुए हैं। इसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत मैं उम्र के 19 साल की मेरी उम्र थी, तब से मैं ये काम में लगा हुआ हूँ। अभी मेरी उम्र 67 साल है, तो लगभग 50 साल हो रहे हैं। इतने लंबे साल से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। मुझे जब इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो
13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था। और जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद मेरी प्रयास के द्वारा मैंने जो प्रयास किया उसके अनुसार 36 में से 32 राज्यों में अभी वामसेफ संगठन फैला हुआ है। ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, वो 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के जामनगर से लेकर नागालैंड के कोहिमा तक हमारा विशाल संगठन देश भर में बना हुआ है, हम लोगों ने बनाया है। तो ये इसके पीछे मकसद ये है कि हम लोगों को जो 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, उन बटे हुए लोगों को नहीं, बांटे गए लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा और एक शक्तिशाली इकाई बनाकर इसको देश को मजबूत करने के काम में लगाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों, ये काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें एक समस्या ये है जो अभी करंट में एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुई है, जिसके बारे में हम देश भर में जागरण कर रहे हैं। वो समस्या ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं और ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी होती है और वोटों की चोरी करवा कर चुनाव करवाए जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुआ और लास्ट आवर में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 76 लाख वोट 1 घंटे में डाले गए, जो समय के अनुसार नहीं डाले जा सकते। मगर ये रिकॉर्ड में उपलब्ध हुआ कि महाराष्ट्र के विधानसभा में 1 आवर्स में 76 लाख वोटों को ईवीएम में डाला गया। चुनाव आयोग को पूछा गया, चुनाव आयोग अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है और जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ही चुनाव का संचालन करता है। अगर चुनाव आयोग के पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो फिर किसके पास जवाब है? अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है देश की चुनाव प्रणाली भ्रष्ट हो गई है, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न नहीं करा रही है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमारे देश में जो लोकतंत्र है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनाकर सरकार चलाई जा रही है। ऐसा जो हम मानकर चल रहे हैं ये बात सही नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसके विरोध में जागरण करना जरूरी है, इसके विरोध में लोगों को तैयार करना जरूरी है, इसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करना जरूरी है। इसलिए 9 अप्रैल, अभी करंट जो अप्रैल महीना चल रहा है, उसके 9 अप्रैल को हमने जेल भरो आंदोलन किया सारे देश भर में, और अभी 1 अप्रैल को भारत बंद करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के अंतर्गत ही कार्यक्रम कर रहे हैं सारे देश भर में। अभी आज का जो कार्यक्रम है उसी तैयारी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। राजस्थान में और तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो उसी के अंतर्गत हो रहे हैं। 1 जुलाई को भारत बंद का कार्यक्रम है और ये भारत बंद का जो कार्यक्रम है ये 32 राज्यों में होगा। 36 राज्य हैं भारत के, 36 में से 32 राज्यों में ये होगा। और ये होने के बाद में जो 4 बचे हुए स्टेट है वो लोग भी कवर हो जाएंगे, वो स्टेट भी कवर हो जाएंगे और सारे देश के हर स्टेट में हमारी शाखाएं कार्यरत होगी। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो समस्या है वो समस्या अगर भारत व्यापी है तो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास भारत व्यापी संगठन चाहिए। अगर समस्याएं सारे देश में फैली हुई है और उसका फैलाव देशव्यापी हुआ है तो हमारे पास उसका समाधान करने के लिए देशव्यापी संगठन चाहिए। और इसके लिए ये देशव्यापी संगठन बनाने की दिशा में साथियों हम लोग काम कर रहे हैं। 19 साल की उम्र से
मैंने बहुत जिंदगी का लंबा समय लगाकर देशव्यापी संगठन खड़ा किया और उसी के आधार पर 1 जुलाई को हम लोग भारत बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये जो देश चलाने वाले लोग हैं, ये लोग जो जायज बात है वो माननी चाहिए मगर मानते नहीं है। और अगर नहीं मानते हैं तो आंदोलन करना जरूरी होता है। आंदोलन की बात अगर नहीं मानते हैं तो फिर जनता उनके विरोध में हो जाएगी। तो इसलिए आंदोलन की बात वो लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए ही मैं राजस्थान में तैयारी करने के लिए आया हुआ हूं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो ये है ओबीसी, जिनकी जातियों की संख्या देश में 3743 जातियां हैं, मगर इनकी गिनती नहीं हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार कुछ समय के लिए लालू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी कुछ देर पहले, अभी वो बीजेपी के साथ है। जब वो लालू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उस समय उन्होंने बिहार में गिनती की। तो जो लोग पहले ये कहा करते थे कि प्रदेश में 52% संख्या है, तो जब गिनती नए सिरे से ओबीसी की गई तो वो 64% निकली। इसका मतलब ये है कि नए सिरे से गिनती होना जरूरी है। नए सिरे से गिनती करके वास्तविक आंकड़े पता करना जरूरी है। जब तक वास्तविक आंकड़ों का पता नहीं चलेगा, लोगों को इस देश में आजादी मिलकर 75 साल हो गए, हक अधिकार मिल रहे कि नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे, कितने परसेंटेज लोगों को हक अधिकार मिल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कितने परसेंटेज लोगों को हुई है, ये सारी जानकारी डाटा कलेक्ट करने के आधार पर होगी। और डाटा कलेक्ट करने का जो काम है वो निश्चित रूप से सांख्यिकी के आधार पर किया जा सकता है, गिनती के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए गिनती होना बहुत जरूरी है। गिनती से पता चलेगा कि लोगों की 75 साल आजादी होने के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। अगर अंग्रेजों के द्वारा हम लोग गुलाम थे, उस समय हमारी क्या स्थिति थी, और आजादी हासिल करके 75 साल हो गए, तो 75 साल में तो हम आजाद है, तो फिर हमारी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? ये पता करना जरूरी है। और जो जिम्मेदार है उसको बदला जाना चाहिए और दूसरे लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए जो इसमें बदलाव ला सकते हैं, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि हमने जो आंदोलन चलाया हुआ है वो परिवर्तन का आंदोलन है। हम लोग जो मजबूर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, जातीय दृष्टि से कमजोर लोग हैं, उन लोगों को एम्पावर करना, उन लोगों को ताकतवर बनाना, यही लोकतंत्र का मौलिक उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम इस तरह के काम में लगे हुए हैं और इसी के लिए सारे देश भर में घूम रहे हैं। इसी के अंतर्गत 36 में से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया और इतना लंबा समय लगाया। 19 साल की उम्र के बाद, और अभी 67 मेरा साल चल रहा है, राउंड अबाउट 50 साल का समय लगाकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये जिंदगी लगभग लग गई है। तो इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है। बहुत ज्यादा बात किए बगैर अंधेरा होने की दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। आप लोग भी दूर दूर से आए होंगे, तो आप लोगों को भी अपने अपने यहाँ पर जाना होगा। इसलिए मैं और लंबी बात किए बगैर मैं आप लोगों को ये इतना विशाल आंदोलन जो ऑलरेडी बन चुका है, अभी आपको नए सिरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इस आंदोलन के साथ सहयोग और समर्थन में खड़ा होना चाहिए ताकि ये आंदोलन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। इतनी अपील करते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।